ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों में सुबह से बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जीतू सिंह और सेवी सिंह, और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक गोयल भी मौजूद है जयपुर में। दीपक, मंदिरों में सुबह से बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है, भक्तों में कैसा उत्साह है दीपक? ये तस्वीर आप देख सकते हैं जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों में सुबह से बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है और इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतुरा और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। आपको बता दें, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान शिव को समर्पित पवित्र माह की शुरुआत हो जाती है। इसे देवों के देव महादेव का प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में यदि श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जयपुर से, जहां पर भक्तों का तांता लगा है एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो सीधा रुक करते हैं जोधपुर, वहां पर राकेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, सावन का पहला सोमवार है और वहां पर कैसे भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है? राकेश, देखिए, मैं सावन के सोमवार की अगर बात करूं तो निश्चित रूप से सावन माह शुरू हो चुका है। 4 दिन बाद आज सावन का पहला सोमवार है, जहां भक्तों में सबसे बड़ी बात है कि सावन के सोमवार को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि इंद्रदेव भी आज सावन के पहले सोमवार को जमकर जोधपुर पर मेहरबान है। सबसे बड़ी बात कि भगवान महादेव, भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए सुबह से ही इंद्रदेव प्रसन्न नजर आ रहे हैं और भगवान इंद्रदेव भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। जमकर बारिश का जो है लिफ्ट उठा रहे हैं। हम जहां प्राचीन मंदिर में खड़े हैं जो पब्लिक पार्क में बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि बारिश की जड़ी के बीच भगवान भोलेनाथ का न केवल भक्त बल्कि भगवान इंद्रदेव भी भगवान भोलेनाथ का आज अभिषेक कर रहे हैं। जमकर बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में भी, इतनी बारिश होने के बावजूद भी भक्तों में इतना उत्साह है भोलेनाथ को लेकर कि वो बारिश के बीच में भगवान के मंदिर तक पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल जो है अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग अभिषेक भी कर रहे हैं। लगातार मैं इन लोगों से बात भी करने का चाहूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भक्तों का जो है उत्साह वो कम नहीं हो रहा है। भगवान बारिश के बीच भी वो मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में जो भक्तों की संख्या है उसको भी आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए न केवल अभिषेक बल्कि कई लोग अलग अलग द्रव्यों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन अर्चन कर रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं। निश्चित रूप से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो, इसी को लेकर भगवान भोलेनाथ का सावन महीना और सावन महीने में भी विशेष रूप से उत्साह देखा जा रहा है जोधपुर में। और न केवल यह है एक मंदिर बल्कि हर मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है चाहे वो कोई भी मंदिर हो, वहाँ लगातार भक्तों का जो है सैलाब उमड़ रहा है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। सर, बारिश के बीच भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पहुँचे हैं। ये सब भगवान महादेव की कृपा है कि इस सावन लगते ही ये 30 से सोमवार को आज इंद्रदेव ने बहुत मेहरबान किया है और भक्तों में उत्साह कम नहीं होगा। और आने वाला अभी जो आज का फुल डे वो यहाँ पे बहुत ही एक अल्टीमेट सुहाना और महादेव की भक्तों की पूरी कृपा होगी, जो यहाँ पे हम जल चढ़ाने वगैरह सब लोग आएंगे। धन्यवाद। आप भी अंकल आए हैं सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने, बारिश का दौर है, क्या सोमवार का दिन है, जोरदार बरसात हो रही है, महादेव का अच्छा दिन है। इंद्रदेव की कृपा से लगातार इंद्रदेव की मेहरबानी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। ऐसी सर, लगातार जिस तरीके से सावन का सोमवार शुरू हुआ है, क्या इस मंदिर की क्या महत्ता है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है। ये जोधपुर कचेड़ी बनी थी उस समय से ये मंदिर है और मौनी जी महाराज की कृपा से ये मंदिर को पूरा इसका भव्य रूप दिया गया। मौनी जी महाराज ने यहाँ स्तुति की, कई सालों तक तपस्या की और उन्होंने मौन धारण किया हुआ था और उसके बाद में उन्होंने मौन खोला। उसके बाद में मंदिर का पूरा वो स्वर्ग पधार गए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर पूरा भक्त उनके सब हैं। महादेव जी की कृपा से यहाँ सावन के हर 4 सोमवार, शिवरात्रि और सभी जो फंक्शंस होते हैं, जन्माष्टमी वगैरह और
सभी भक्त जो हैं अंदर मौनी जी महाराज जी की समाधि भी बनी हुई है, वहाँ पे सभी भक्त अपनी मनोकामना लेके जाते हैं। महादेव की कृपा से महादेव की मूर्ति में बहुत चमत्कार है, शिवलिंग में बहुत चमत्कार है। लोग अपना लेके आते हैं यहाँ पे, जो भी समस्याएं महादेव उनकी सुरक्षा और उनका सबका समाधान करता है। और भगवान भोलेनाथ हर भक्त की जो मनोकामना है उसको पूरी करते हैं। यही श्रद्धा है इस प्राचीन मंदिर की। जब जोधपुर में कचहरी का निर्माण किया गया था, करीब 1940 के आसपास जब कचहरी का निर्माण हुआ, तब से ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ भक्तों की बहुत मान्यता है। मौनी जी महाराज हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उस समय से प्राचीन समय से ही भक्तों में इस मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इसीलिए विशेषकर सावन का जब महीना होता है तो इस प्राचीन मंदिर में लोग सुबह से ही स्तुति करने पहुंचते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि श्रावण के महीने के बीच भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए भी इंद्रदेव खुद धरती पर पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जो सावन का जोधपुर में जो उत्साह है वो हर किसी का नज़र आ रहा है, क्योंकि इंद्रदेव खुद अगर आज धरती पर आए हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की जो मान्यता है उसको और बढ़ाते हैं, उनकी श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। क्योंकि लंबे समय से बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ, बारिश का दौर शुरू हुआ। और विशेषकर जिस दिन सावन का पहला दिन था उस दिन जमकर बारिश हुई। आज सावन का पहला सोमवार है, उस दिन भी भगवान इंद्रदेव जो है वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, तो भक्तों में खास उत्साह देखा जा रहा है। लगातार सुबह से 5 बजे से इस मंदिर में पूजन अर्चन शुरू हो गया है, भक्त लगातार आ रहे हैं। खासतौर से महिलाओं में जो है विशेष उत्साह है, वो क्योंकि वो अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। कोई 1 लोटा जल लेकर आ रहे हैं तो कोई दूध लेकर आ रहे हैं। मैम, आप भी इस बारिश के बीच में यहाँ पहुँचे हैं, क्या मान्यता है? हम तो शिव जी को भगत हैं, हम तो इसलिए हम जल चढ़ाने आए हैं। बारिश का मौसम है सुहाना, और जल चढ़ाना ये तो सोने भी सुहागा है। बारिश के बीच भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए ये लोग लगातार सुबह से यहाँ आ रहे हैं और लगातार बारिश भी हो रही है। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तारकेश्वर महादेव मंदिर में दीपक